पहली नौकरी मेरी एल&टी में थी। मैं उन खुश नसीब स्टूडेंट्स में था कंप्यूटर, हमारे कॉलेज में तब ये रूल होता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 जगह अप्लाई कर सकते हो, और 4 जगह आपका अगर सिलेक्शन हो गया तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी को सब लोगों को चांस मिलना चाहिए इसलिए। तो मैंने सोचा कि पहले 4 अच्छी कंपनियों में करता हूँ, और फिर 4 इतनी अच्छी नहीं है, ऐसे जिनको डिमांड कम है, अगर यहाँ नहीं होता है तो कहीं तो मिलनी चाहिए नौकरी, हम मिडिल क्लास लोग हैं, नौकरी तो करनी है अपने को। तो फिर मैंने एल&टी, इंजीनियर्स इंडिया, टेल्को और एक हिंदुस्तान लीवर, ये 4 कंपनियों को मैंने अप्लाई किया, और इतना खुशनसीब था कि चारों कंपनियों में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि एल&टी में ज्वाइन कर लूँ, बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी है, और वहाँ मुझे कुछ और अच्छा काम करने को मिलेगा। फिर मैं बम्बई चला गया, रहता था बोरीवली में LIC कॉलोनी में। पहले 2 महीने तो मैंने मेरे मौसी के यहाँ, पुष्पा भावे जो मैंने नाम बोला, उनके यहाँ ही यहीं रहता था मैं। फिर बोरीवली में शिफ्ट हो गया, स्विच गियर्स में मुझे नौकरी मिली थी, और पहला काम ही ये मिल गया कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की सिस्टम कंप्यूटराइज करना है आपको। और उस टाइम एल&टी में बरोज का कंप्यूटर था, बड़ा वाला, लेकिन वो हमेशा बंद होता था। तो फिर हमारे जो जनरल मैनेजर थे उन्होंने मुझे बोले कि आप TIFR में जाओ। वो TIFR है चर्च गेट के पार, एकदम साउथ बॉम्बे का टिप, और मैं रहता था बोरीवली, वो नॉर्थ बॉम्बे का टिप था तब। तो मैं सुबह सुबह 6 बजे की लोकल लेता था और TIFR जाता था, और TIFR में काम करके रात को 12 बजे वापिस आता, क्योंकि वो बहुत बड़े अच्छे थे वो जनरल मैनेजर। उन्होंने मुझे बोला, मैं बीच में टोकूंगा नहीं, तुम पूरी सिस्टम समझ लो, कब बनेगी वो मुझे बोलो, और उसमें मुझे 3 माइलस्टोन देना। देखिए, वो इतने अच्छी मैनेजमेंट की स्टाइल है, मैं बहुत कुछ सीखा उनके मैनेजमेंट स्टाइल से। 3 माइलस्टोन तुम ही डिफाइन कर दो, और उसकी डेट मुझे बोलो हर एक माइलस्टोन की। वो माइलस्टोन के पहले, वो जो तुम डेट दोगे उसके पहले 2 दिन मैं तुमको बुलाऊंगा और प्रोग्रेस पूछूंगा। और उन्होंने वो बाकायदा किया। तो प्रेशर मुझ पे ही था कि अगर मैं, मेरी डेट दी है वो नहीं, अगर मैं, इफ आई डोंट मीट माय डेडलाइन, तो क्या कहेंगे वो। तो मैं बाकायदा काम करता था। 12 साढ़े 12 बजे लास्ट लोकल रहती थी चर्च गेट से, तो कुछ भी करके वो लोकल पकड़नी है, 2 बजे घर जाना है, सोना है, 5:30 बजे उठना है, और 6 बजे वापस TIFR जाना है। बहुत कुछ सीखने को मिला उसमें भी। जी, तो आपका इस तरीके से आपने कब तक लगातार आपने नौकरी की, और उन नौकरी करते हुए कुछ साथ में कोई काम आपने किया क्या, कोई सामाजिक काम या कोई और वैचारिक काम, या किसी और तरीके से सार्वजनिक, या आप नौकरी के अंदर तल्लीनता से नौकरी करते रहे आप? नहीं, एल&टी की नौकरी तो मैंने तल्लीनता से की, क्योंकि बम्बई में और कुछ करने का चांस ही नहीं था। फिर बाद में मैं वापस पूना आ गया, और पूना में मैंने ग्रुप पॉलिसीज ज्वाइन कर ली। फिर उसके बाद 6 महीने या मेरे ख्याल से 8 महीने के बाद ही, जो आजकल MIT है पूना की बड़ी, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो जिन्होंने चालू की, वो डॉक्टर कराड़, वो मेरे प्राध्यापक होते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो उन्होंने मुझे बुला लिया। उन्होंने ऐसे बोला मुझे, क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला कि सर ये कर रहा हूँ, और मुझे PG में एडमिशन मिल गई है कंप्यूटर साइंस की, तो सोच रहा हूँ कि दोनों कैसा जमेगा मुझे। तो मुझे बोले कि मैं ऐसी इंस्टीट्यूट चालू कर रहा हूँ, तो मेरे यहाँ प्राध्यापक करके आ जाओ। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक पढ़ाना, उसके बाद पढ़ाई करना। तो वो मैं करने लगा, और वो करते करते मुझे ये विद्यार्थियों के इस बीच में और एक मैं बताना भूल गया। पूना में जब मैं स्कूल में था, तो हमारे बापट नाम के एक केमिस्ट्री के टीचर थे, बड़े ही आदर्श टीचर। वो मुझे, मैं जब 9वीं और 10वीं कक्षा में था, तो 11 बजे मुझे, हमारी स्कूल 12 बजे चालू होती थी, 5:30 बजे बंद होती थी, तो मुझे 11 बजे बुलाते थे, और मुझे केमिस्ट्री की लैब पूरी दे देते थे। मुझे बोलते थे, तुम्हें जो एक्सपेरिमेंट करना है करो, मुझे पहले बताना क्या करोगे।
और ये सीखने के बदले में 12:30 5:30 से 6:30 बजे तक मैं जब 9वीं में था तो 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को, और जब मैं 10वीं में गया तो 9वीं के कक्षा के विद्यार्थियों को मैंने सिखाना है 1 घंटा। और मैंने ये भी करना है कि कॉम्पिटिटिव एसे कॉम्पिटिशन होती थी तब इंटर स्कूल, उसमें हर साल 2 एसे लिखने हैं, ये शर्त थी। तो ये मुझे ये आनंद था कि मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करने को मिलेंगे, इसलिए मैं दोनों शर्तें मान के हर रोज पढ़ाता था मेरे जूनियर्स को, और 2 साल हर साल में 2 ये लिखता था रिसर्च पेपर्स। बिकॉज बापट सर बहुत अच्छे टीचर थे और मेरी घर में भी मुझे बहुत गाइडेंस मिलता था। मुझे 2 पारितोषिक भी मिल गए, वो तो खैर अलग की बात है, लेकिन सिखाने का तरीका भी समझ गया मैं, तो उसका मुझे वो MIT में भी बहुत फायदा हो गया। और मैं विद्यार्थियों को ना क्लास में बाद में भी सिखाता था, आफ्टर आवर टीच विदाउट, आई वुड नॉट चार्ज देम, मैं पैसा नहीं लेता था, सिर्फ गाइडेंस करके सिखाता था उनको। और फिर मैंने 1-2 पुणे के सोशलिस्ट, जैसे पुणे विद्यार्थी गृह है, आपने शायद नाम सुना होगा, काफ़ी जो पुणे के रूरल एरियाज में से जो विद्यार्थी आते हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, जानते नहीं हैं, कुछ भी हो, सो वहाँ मैं जाने लगा। वहाँ मैं जाता था, हर रोज़ 1 घंटा 2 घंटा मेरा देता था। ज़्यादा टाइम तो नहीं होता था, लेकिन उतना टाइम देता था मैं।